मुझे पता है तुम सब में मेरे लिए बहुत गुस्सा है कि लास्ट एक साल से मैं कहाँ पे हूँ। कुछ भी चीजें अपडेट्स कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, ना ही इंस्टा पे कोई आप सबको अपडेट दे रहा हूँ। मैंने इंस्टा पे 2 पोस्ट रखी हुई है, उन पे जब तुम्हारे कमेंट्स आते हैं तो मैं देख के बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ। ये सारे बंदे मुझे तब से बुला रहे हैं, भाई इतने दिनों से कहाँ हो आमिर भाई, कुछ तो अपडेट दो। ये सारी चीजें तो आप सबकी ठीक थी, मुझे पता है तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट आप 2024 के आमिर से मिलना चाहते हो। तो मेरा एक चैनल भी 2.7 मिलियन का टर्मिनेट हो गया था, जिसपे 1000 से भी ज्यादा व्लॉग्स थे। बहुत सारे लोगों को मैंने इंस्पायर किया, मैं कमेंट्स पढ़ता था, आमिर भाई तुमसे हम मोटिवेट हुए थे, तुम अभी कहाँ गायब हो गए हो। हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बैड हैबिट्स के कारण मैं दिन की 2 डब्बी सिगरेट पीता था, एंड मेरी डाइट भी एकदम कुछ भी नहीं थी भाई, जीरो सन्नाटा बोलते हैं जिसे। मेरा इतना काम था कि भाई मुझे कंटेंट बनाना है, एंड कंटेंट बनाने के बाद अपलोड करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद भाई पार्टी करो, दैट्स इट भाई। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे उन सबको पता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा रहा हूँ तुम सबके सामने। मैं चाहता तो लास्ट 1 साल में बाइक दिखा के, नॉर्मल सा लाइफस्टाइल दिखा के आराम से 1-2 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ। मेन मैंने जिन लोगों को इंस्पायर किया, जो लोग मेरे से मोटिवेट हुए, मैं उनकी लाइफ में क्या ऐड कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। मैं बाइक्स के लिए तो सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि बाइक राइड करो, स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, बट आप साथ ही साथ में यूट्यूब कर सकते हो। तुम्हारी हेल्थ का क्या? आज से 1 साल पहले मैंने यही सोचा भाई, अगर लोग मुझसे इंस्पायर हुए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर पाऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने फेस की हैं वो सारी चीजें तुम फेस करो यार। बट बात है कि मैंने अपने मेरे जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, एक विलेजर बॉय हूँ, जिन लोगों की मैं मोटिवेशन बना हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, तो फायदा क्या भाई मुझे देखने का। मैंने अपने शरीर को बहुत तगड़ा कर लिया, ये नहीं कहूंगा, बट हाँ मैंने इस काबिल अपने शरीर को बना दिया है कि मेरी बैड हैबिट्स सारी छूट गई हैं। सो मेरी कहानी स्टार्ट होती है भाई 31 सितंबर 2024 से, जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया। एंड मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है की पार्टनर जो मेरे यूट्यूब करियर से भी पहले से मेरे साथ था, वही मेरे साथ थी। मेरी मील से लेके सारी चीजों का ध्यान आयरा ने रखा है। एक शीशे में होता है ना, जब इंसान अपने आप को शीशे में देखता है तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है, तो आयरा ने हमेशा वो जो एक गैप था उसको फिल किया है। मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत कम है, तो आयरा ने हमेशा ये किया कि एक दिन और जिम कर ले, अगले दिन रिजल्ट आएगा। स्पोर्ट रहता है ना, जिसे बैकबोन बोलते हैं, वो आयरा थी मेरे साथ। आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बट मेरे साथ जो इंसान था आज मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मेरे इस पूरे 1 साल के ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है वो मेरे से ज्यादा आई थिंक आयरा का हुआ है, बिकॉज वो चाहती तो अपने इंस्टा को अच्छे से ग्रो कर सकती थी, या फिर अपने यूट्यूब को अच्छे से ग्रो कर सकती थी। वीक में कहीं 1-2 रील्स मैं उसी की शूट कर देता था, जिस दिन मेरे को जिम में ऑफ होता था। अदरवाइज हम पूरे दिन, वो मेरे साथ जिम में होती थी एंड मैं पूरे दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वो मुझे मोटिवेट कर रही है कि एक रैप और करना है। मैं क्या बताऊं कि पिछले 1 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं बीमार भी पड़ा हूं, एंड रात के 5-5 बजे मेरे साथ हॉस्पिटल में यही लड़की थी जब मैं अकेला होता था, एंड मैं दिन ब दिन बहुत मोटा हो रहा था। आयरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं मोटा दिख रहा हूँ। जो आपसे प्यार करते हैं ना भाई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हो, गंजे हो, कैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दिल से प्यार करते हैं। बट कभी एक टाइम आ जाता ना जब आपको खुद से ही बुरा लगता है। जब रेगुलर 7 मंथ्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे मेरी बॉडी बिल्डिंग में, रेगुलर जिम जाते हुए, तो अचानक से मेरे फादर साहब जो थे उनका इंतकाल हो गया। मेरे पापा गुजर गए, जो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थे। वो इंसान जो मेरे कम बैक का वेट कर रहा था। बेटा कब स्टार्ट करेगा, कौन से दिन तेरा वीडियो आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने तेरा व्लॉग देखना है। जब वो कभी बाहर होते थे तो लोग भी उन्हीं को आके बोलते थे कहाँ है आमिर, एंड वो क्यों नहीं कुछ पोस्ट वगैरह क्यों नहीं करता है, कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता है, एकदम अंडरग्राउंड सा हो गया है। अचानक से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, 7 महीने हो गए थे, एंड मेरे पापा को पता था कि मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अचानक से पापा बीमार पड़ गए। मेरे पापा भी डायबिटिक थे, अचानक से ये हो गया।
40 डेज हो गए मेरे पापा का इंतकाल को, 40 दिन हो गए। ये तब का वीडियो है जो आप अभी देख रहे हो। मेरा जो मसल मास था वो गिर गया था, मतलब 40 से मेरा मसल मास 33 पे आ गया था एंड मेरा बॉडी फैट जो था वो 5% बढ़ गया था भाई, जो मैंने बहुत मुश्किल से 30 तक लाया था मैंने, उस टाइम पे 28 तक था। 40 दिनों में कुछ खाया ही नहीं। समझ आया कि भाई जाना तो हमने भी है। दायरा ने समझाया, पापा भी चाहते थे कि तेरा कम बैक हो। पापा भी देख रहे होंगे कि तूने काम ही छोड़ दिया। तो जो पापा वाली बात थी ना, चीज़ ने ना बहुत हिट कर दिया मेरे को अंदर से। मेरी हर एक मील में, मेरी सारी चीज़ों में मैं डेली रोता था भाई। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट सी हो गई थी, बिकॉज घर का जो मुखिया रहता है ना, जब घर का एक हेड होता है ना वो चले जाता है ना, घर पूरा बिखर सा जाता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता किसी के घर में ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसा माहौल बन जाए जब आपकी पूरी फैमिली डिप्रेस्ड होती है एंड आप किसी मिशन पे लगे होते हो और वो सारा सब खराब हो जाता है भाई। बहुत टूट सा गया था अंदर से, बट बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से सोचा कि यार चल स्टार्ट करते हैं। एंड रेगुलर भाई आने के बाद मैंने पूरे 30 दिन वर्कआउट किया, एक दिन भी नहीं छोड़ा भाई। तो बीच में इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गया भाई, जिनके कारण जिम बंद होगी, बट मैंने फिर भी नहीं छोड़ा भाई। जो भी देसी एक्सरसाइज रहती थी ना, मैंने लेग्स करनी है तो करनी है, चेस्ट करनी है तो करनी है। अगर मुझे कोई डर नहीं था भाई, मुझे था कि अगर जो भी होगा भाई उसको मैं नहीं टाल सकता। तो मेन है कि मैं अपने ऊपर ही फोकस करूँ। तो जब लोग सोसाइटी में ना घरों से निकल के बाहर रहते थे ना, तो भाई तो मैं रूम में ही रहता था कि भाई जो होना है, अगर मौत आई होगी तो मर जाऊंगा, अदरवाइज़ तो भाई मैं अपनी डाइट बना रहा हूँ, मील टाइम पे खा रहा हूँ भाई, बस वही। जम्मू एंड कश्मीर में भाई मेरा पूरा रास्ता रहा है ना स्टार्टिंग से, जब मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया था। जो लोग मुझे 4-5 साल से देखते हैं ना, उनको पता है कि भाई हमारे नॉर्थ वालों का ना स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट रहता है। जो वॉर चल रहा था, इन वॉर्स में बहुत सारे लोग मारे गए भाई, बहुत सारी चीज़ें थी भाई। बहुत ऐसा ना अंदर से फिर भी चीज़ें सुनता था, एक डिप्रेस सा रहता था। अपनी टेंशन नहीं थी, अपनी फैमिली की टेंशन होती थी, मेरे भाई की टेंशन होती थी, मेरे सिस्टर की टेंशन होती थी, आयरा की टेंशन होती थी कि मेरे साथ है भाई, बाई चांस कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर कुछ ही दिनों में पता चलता है कि वॉर जो है वो रुक गई है भाई, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो थी मैं तुम सबके सामने लाना चाहता था, बस मेरा कोई व्लॉग बनाने का मन नहीं था भाई कि मैं तुम सबके लिए व्लॉग बनाऊं। मेरा मेन था भाई तुम सबको मोटिवेट करूं। कोशिश करूंगा कि मैं आगे से भी तुम सबको मोटिवेट करूं यार। ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरे ट्रैक नाम के लिए, जिन्होंने मेरे को बुरे वक्त में इतना सपोर्ट किया। आई एम सो सॉरी, दिल से तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कितने टाइम से मैं तुम सबसे दूर रहा। दूर इसलिए था क्योंकि भाई मैं अगर वापस आना चाहता था तो मैं पहले वाला आना चाहता था भाई यार, अच्छा बन के आना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि यार अब मैं एकदम ऐसा बन के आऊँ जो तुम्हें कंटेंट तो दे रहा है बट वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा भाई। तुम सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे जो गाँव से मुझे देखते हैं, रामन से जो देखते हैं, तुम सबसे बहुत प्यार। मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाया, लोग मुझसे मिलने आते थे, मैं मिल नहीं पाता था, लोग गुस्सा हो जाते थे। वो सारी चीज़ें मैं देखता था भाई। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, बहुत सारे बंदे मेरे से रामबन में भी मिलने आए, मैं मिल नहीं पाया। एंड मुझे पता है तुम सब गुस्से में मुझे उल्टा सीधा भी बोल देते हो, बट मैं आपकी कोई भी बात मेरे दिल में नहीं रखता यार। भाई तुमने मुझे उस गाँव से निकाल के बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचाया। लाइफ में इतनी चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करता था जितनी तुमने मुझे दी। एंड होप मैं इन सारी चीज़ों की कदर करूं एंड जो एक रिस्पेक्ट रहती है वो मेंटेन करके रखूं तुम सब के लिए। थैंक यू सो मच जो अभी तक मेरे साथ थे, अभी तक मेरा वेट कर रहे थे, इंस्टा पे डेली कमेंट करते थे। लाइफ में बहुत खुश रहो, हैप्पी रहो। तुम्हारे लाइफ में कभी दुख ना आए भाई, ना कभी कोई प्रॉब्लम आए। एंड मेरे पापा के लिए प्रे करना कि मेरे पापा जहाँ पे भी हैं और वो खुश हों एंड अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।